इजरायल पर हमला और देखिए किस तरीके से लगातार हो रहे हमलों के बीच हाई अलर्ट पर ईरान भी है, क्योंकि संवर्धित यूरेनियम नहीं सौंपने पर ईरान अड़ा हुआ है और संवर्धित यूरेनियम सौंपने की अमेरिकी मांग भी खारिज हो चुकी है। 60 दिन बाद भी परमाणु पर बात नहीं होगी, ईरान ने साफ कर दिया है अमेरिका से समझौता नहीं चाहता है कट्टरपंथी गुट। द न्यूयॉर्क टाइम्स का ये बड़ा दावा है। वहीं संवर्धित यूरेनियम पर ईरान अड़ा हुआ है। बड़ी खबर यह है कि संवर्धित यूरेनियम सौंपने की अमेरिका की मांग को खारिज किया गया है और न्यूक्लियर पॉलिसी में बदलाव नहीं। UEM जयपुर एक आदर्श लक्ष्य है। भावी छात्रों के लिए अच्छी नौकरी, भविष्य के लिए तैयार कौशल के साथ अच्छी शिक्षा करेगा ईरान। 60 दिन बाद भी परमाणु कार्यक्रम पर बात नहीं होगी, अमेरिका से समझौता नहीं चाहता ईरान का कट्टरपंथी गुट और स्ट्रेट ऑफ हार्मूज खोलने और टोल टैक्स पर भी बात नहीं होगी। ईरानी संसद में सुरक्षा कमेटी चीफ इब्राहिम अजीजी ने यह बड़ा दावा किया है। यही न्यूयॉर्क टाइम्स में इस दावे के आधार पर किया गया दावा। लेकिन ईरान पर फिर से हमले की बड़ी चेतावनी भी आज की एक और बड़ी खबर है और यह अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ की वार्निंग है, जहां अमेरिकी सेना फिर से हमला करने में सक्षम और जरूरत पड़ी तो सैन्य कार्रवाई के लिए तैयार। ट्रंप की सिक्योरिटी मीटिंग के बाद पीट हेग्सेथ की यह चेतावनी। अब डोनाल्ड ट्रंप का पोस्टर वॉर भी जारी है और ट्रंप ने फिर AI तस्वीर जारी कर यह चेतावनी दी है। सैन्य वर्दी में खुद को कमांडर के तौर पर दिखाया गया है और पोस्टर की बैकग्राउंड में वॉरशिप और फाइटर जेट्स भी नजर आ रहे हैं। ट्रंप ने लिखा, आप भ्रमित हो रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने पोस्ट के जरिए हमले की चेतावनी भी दी है। नए पोस्ट में B-2 बॉम्बर से हमले की यह वार्निंग है। B-2 को एस्कॉर्ट करते फाइटर जेट दिखे हैं और पोस्ट में लिखा है ट्रंप एनर्जी 2026। माथुर सर, जरा डिकोड करिए इन पोस्टर्स को, क्योंकि आज के इस हालात के बीच में डोनाल्ड ट्रंप बयान के साथ साथ पोस्टर्स भी जारी कर रहे हैं। बावजूद इसके सर आप जितने मर्जी तरीके अपना लीजिए, ईरान वहीं अड़िग है। ना स्ट्रेट ऑफ हार्मूज पर बात होगी और ना न्यूक्लियर प्रोग्राम पर। बिल्कुल ठीक आप कह रही हैं। देखिए, पिछले जब 27 फरवरी से लेके आज तक ईरान का जो व्यू है वो हमेशा से कंसिस्टेंट रहा है और उन्होंने कहा है कि भाई हम ये 2 बातें हैं, 3 बातें हैं, इस पे कोई हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, आपको जो करना है करना। आप देखिए, उसके ऊपर आपने 40,000 बम गिरा दिए हैं ऑलरेडी। 40,000 बम, कई सारी एयरफोर्स को कुल मिलाकर के उनके पास तो इतनी ताकत नहीं होती है, उसके बावजूद उनके ऊपर कोई, जब आपके अपने ऊपर जो होने वाले आघात को सहने की ऐसी ताकत पैदा कर देते हैं, उसके बाद आपको कोई किसी भी बात के लिए झुकने की जरूरत नहीं है। ये बात बिल्कुल क्लियर है। दूसरी तरफ जो है डोनाल्ड ट्रंप हैं, वो लगातार गोल पोस्ट शिफ्टिंग कर रहे हैं, पहली बात, और लगातार वो इस प्रकार का एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर करने की कोशिश कर रहे हैं जिससे कि वो दबाव डाल सकें ईरान के ऊपर और ईरान कम से कम बातचीत करने के लिए तैयार हो जाए। लेकिन मुझे शुरू भी मैं माफी चाहूंगा ये बात कहने के लिए, लेकिन मुझे ये सिवाय एक हास्यास्पद बचकानी हरकत के और कुछ भी नहीं लगता। इसका कोई असर किसी के ऊपर होने वाला नहीं है। ईरान ने जो अपना कंसिस्टेंट जो अपना उन्होंने स्टांस बनाया हुआ है वो उसको बनाए रखेंगे। ईरान के जो हार्डलाइनर्स हैं वो न्यूक्लियर को वो अपनी संप्रभु ताकत मानते हैं और किसी कीमत पे उस पे कोई कॉम्प्रोमाइज करने की जरूरत नहीं होगी जब तक कि आप इतना ना तोड़ दो कि वो पूरी तरह से अपने घुटनों पर आ जाएं। ये होगा या नहीं होगा ये आने वाला समय बताएगा। और दूसरा, हॉर्मुज के ऊपर मैंने आपको बताया था कि उन्होंने कहा था जब एग्जिस्टेंशियल थ्रेट होगी तो हम हॉर्मुज को भली प्रकार से वेपनाइज कर देंगे, वो उन्होंने कर दिया। बिल्कुल सर, और यही एक और अगली बड़ी खबर भी है जहां तेहरान में IRGC ने अपनी सैन्य ताकत दिखाई है और हाई स्पीड अटैक वेसल के जरिए जो शक्ति प्रदर्शन हुआ है, 2 क्रूज मिसाइल से लैस शिप दिखाए गए हैं और स्ट्रेट ऑफ हार्मूज में ही सैकड़ों संख्या में शिप तैनात। और अब अमेरिका के साथ नहीं हो सकता समझौता, अमेरिका पर भरोसा नहीं किया जा सकता। राष्ट्रीय सुरक्षा के सदस्य और ईरानी सांसद अब्बास गुलरू की यह चेतावनी है, अमेरिका के साथ समझौते पर भरोसा नहीं। अब अमेरिका से वार्ता को खींच रहा है ईरान, जानबूझकर वार्ता में देरी ईरान कर रहा है। यरूशलेम पोस्ट की रिपोर्ट में दावा किया गया है अमेरिका को लंबा इंतजार ईरान करवा रहा है। वार्ता को लंबा खींचकर अपनी स्थिति को मजबूत करने की तैयारी को लेकर ही बहल सर ये बड़ा दावा किया गया है। एक इंफॉर्मेशन इस बारे में, उसके बाद आपसे सवाल, क्योंकि वार्ता को खींचने से ईरान को फायदा क्या? हॉर्मूज स्ट्रेट में अपनी स्थिति को मजबूत ईरान कर रहा है, ओमान के साथ मिलकर हॉर्मूज में टोल टैक्स लगा सकता है ईरान, और वार्ता को लंबा खींचकर अमेरिका को थकाना चाहता है ईरान। हालांकि अमेरिका से वार्ता में सुनियोजित देरी का पैटर्न ईरान जो बना रहा है, समझाइएगा बहल सर, क्योंकि अपनी शर्तों को मनवाने के लिए बातचीत को क्या ये उलझाने की कोशिश है? बहल सर।
बिल्कुल नहीं है। ईरान ने शुरू से वही चीजें कही हैं जो कंटिन्यूअसली वो बता रहा है और कह रहा है कि हम एनरिचमेंट बंद नहीं करेंगे। हालांकि एक चीज मैं आपको बता दूं, युद्ध शुरू होने से पहले ईरान तैयार था अपनी एनरिचमेंट को कम करने के लिए। अगर आपको याद हो 2015 की डील, उसके अंदर 3.67% तक, इतना ही सिर्फ। अब तो वो 60% से ऊपर चला गया है। तो उसमें से कौन निकला था? ट्रंप निकला था। सारी गलतियां एक्चुअली ट्रंप की वजह की है, और वो जो एक वेस्टर्न एटीट्यूड है, शूट फर्स्ट एंड आस्क क्वेश्चंस लेटर, उसकी वजह से प्रॉब्लम आ रही है। और दूसरी बात आ जाती है इसके अंदर कि ईरान ये समय का इस्तेमाल करके ड्रोन्स और मिसाइल कैपेबिलिटी को बेहतर बना रहा है। और तीसरी चीज है, जो उसकी डिस्ट्रक्शन हुई है उसको वापस रिक्यूपरेट कर रहा है। और जितना ये खिंचता है उतना ही, आपने एक बहुत महत्वपूर्ण चीज कही थी वॉर फटीग की, कि अगर डिप्लॉयमेंट हजारों किलोमीटर दूर हो तो आपकी फौजें जो है वो थकना शुरू कर देती है। वॉर फटीग, आपका जो वॉर वेजिंग रिजर्व है वो कम होता जा रहा है, और वो हो भी चुका है। अभी 3 से 8 साल लगेंगे अमेरिका को अपने रिसोर्सेस को वापस उस तरह लाने के लिए जो उसके पहले थे। और आखिरी चीज मैं ये कहना चाहता हूं कि इस समय ईरान का हाथ अमेरिका से ऊपर है, हालांकि उनकी सैन्य कैपेबिलिटी अमेरिका के सामने कुछ भी नहीं है। बावजूद उसके वो अमेरिका के सामने अपनी शर्तें रख रहा है। बावजूद इसके अमेरिका के बेस और अमेरिका को लगातार वार्निंग के जरिए बता चुका है कि अगले फेज ऑफ ऑपरेशन में भी वो सटीक हमले कर सकता है।